सो यहाँ ऐसा बहुत जगह हो सकता है। आप दो लेंथ को ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड टू एरियाज। एडिशन कहीं पर भी करनी होती है ना, दो मासेस की एडिशन करनी पड़ेगी। 5 kg एक सब्सटेंस लिया, 8 kg दूसरा सब्सटेंस लिया, दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। टोटल मास कितना रहेगा? 13 kg। लड्डू बनाते हैं घर में, इतका इतका रवा पाहिजे, इतनी शक्कर चाहिए, तो उनकी एडिशन करनी पड़ेगी। बस वही पार्ट में हमें एडिशन करने की जरूरत है। सो देखो एरर के साथ क्या होगा, इसे समझ लेते हैं। देखो ए को क्या, ए में कितना एरर है? ए में एरर है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी में कितना एरर है? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड में कितना एरर है? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, क्या मैं इसे रीअरेंज कर सकता हूँ क्या? ए प्लस बी प्लस माइनस कॉमन निकाल लिया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ए प्लस बी प्लस माइनस कॉमन निकाल लिया, इसलिए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बट ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी मतलब जेड। ठीक है, सो यस सर। ये अगर जेड के बराबर है तो डेल्टा जेड के बराबर क्या होना चाहिए? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए प्लस बी और डेल्टा बी। डेल्टा जेड, या देयरफॉर डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या सही है क्या? सो रिलेटिव एरर की एडिशन होने वाली है। इफ आई हैव वन लेंथ L1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 centimeter and another length L2 4 plus minus 0.1 centimeter, तो आपको L इक्वल टू L1 प्लस L2 निकालना है। कितना आ जाएगा ये? देखो ये L मतलब Z जैसा है A प्लस बी, सो इसकी एडिशन कैसे होती है? ये L1 मतलब ऐसा है L1 प्लस माइनस डेल्टा L1, और ये L2 ऐसा है L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। सो L1 प्लस L2 की एडिशन, सो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर प्लस माइनस। एरर के लिए क्या करते हैं सर? एरर की भी एडिशन होती है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखा है यहाँ पर। सो 0.2 प्लस 0.1 मतलब ये आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 0.3। 0.3 सेंटीमीटर। क्या सही है क्या? यस सर। वो अभी थोड़ा सा यस समझ सर। लो हाँ, जरा अच्छे से। इसका मतलब ऐसा है, इसका मतलब ध्यान में आया क्या? L1 7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है L1 की वैल्यू आइदर 6.8 सेंटीमीटर रह सकती है या 7.2 सेंटीमीटर रह सकती है। सिमिलरली L2 की वैल्यू कितनी रह सकती है? 4.1 या फिर 5 और 3.9। 5.8। 3.9। 3.9। ठीक है, ओके। सो अब देखो ये इनकी एडिशन मैक्सिमम कब रहेगी? जब दो लार्जर नंबर को ऐड करोगे। ठीक है, सो 7.2 प्लस 4.1 ये कितना आने वाला है? 11.3। 11.3। इनकी मिनिमम कब रहेगी? जब 6.8 एंड 3.9 को ऐड करोगे। कितना आ जाएगा वो? 10.7। 10.7। क्या ये वही आ रहा है क्या? 11 सेंटीमीटर प्लस 0.3, 11.3 सेंटीमीटर। 11 माइनस 0.3, 10.7 सेंटीमीटर। ओके सर, अगर ऐसा रहता तो इसकी लार्जर
और इसकी लोअर वैल्यू लेते तो कर लो एडिशन। 7.2 प्लस 3.9 कितना आने वाला है? 11.16। 11.2 7.2 प्लस 3.9 दिस इज 11, 11.1 मतलब इसके बीच की वैल्यू है। अरे हाँ सर, यस सर अगर ऐसा होता यस तो सर अब ये कॉम्बिनेशन हो गया। आखिरी कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है? यहाँ की लोअर वैल्यू और यहाँ की हायर वैल्यू, कितना आ जाएगा? 10.9. 10.9 10.9. वो भी इसके बीच की वैल्यू है। सो हाँ बेसिकली सर बाय कंसीडरिंग एरर, आप इस इस कॉम्बिनेशन से जो वैल्यूज आ रही है उन सभी वैल्यूज को अकाउंट कर रहे हो, उन सभी वैल्यूज को आप अकाउंट कर रहे हो। क्या सही है क्या? आपने कहा जब एडिशन करोगे आपकी वैल्यूज ये दो नंबर के बीच में आएगी। बी प्रिपेयर, अगर आप ऐसे दो कपड़े ला रहे हो तो आइदर आपका कपड़ा 10.7 रहेगा या 11.3 रह सकता है, या इसके बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। सो बाय कंसिडरिंग एरर यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर ऑल पॉसिबल सिचुएशंस। एरर किस लिए कंसीडर करना? सो दैट उस कैलकुलेशन पर बेस्ड अगर आप कुछ डिसीजन लेते हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिचुएशन। क्या सही है? जैसे देखो, हम 10.7 से लेकर 11.3 के लिए प्रिपेयर थे, हमारी बीच में भी दो वैल्यू आई, वो उसके लिए अपन ऑलरेडी प्रिपेयर है। क्या क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ऐसा ही बिल्कुल सेम सब्सट्रैक्शन का रिलेशन है। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? एरर ऑफ डिफरेंस, दूसरा पार्ट। सो z इक्वल टू a माइनस बी है। इसको कैसे लिखेंगे? z में कुछ एरर रह सकता है, a में कुछ एरर है, सिमिलरली b में कुछ एरर रह सकता है। सो देखो, इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आ जाएगा a माइनस बी, प्लस माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। बट a माइनस बी मतलब कौन है? Z. z। Z तो डेल्टा z क्या आ गया? डेल्टा डेल्टा A माइनस डेल्टा B डेल्टा a Plus delta B. Plus delta B. डेल्टा बी। ध्यान में रखो, इवन दो देयर इज सब्सट्रैक्शन, एरर की एडिशन ही होने वाली है, एरर की एडिशन ही होने वाली है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे देखो, आपको डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, T2 माइनस T1। आपका T1 टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। T1 की वैल्यू क्या क्या रह सकती है? 9.8 और 10.2 Into T2 की क्या रह सकती है? 20.1 20.1 या 19.9. 19.9 ओके, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? एक सेकंड है, जस्ट एक मिनट, मैं उल्टा लिखता हूँ। 19.9 या 20.1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी डिफरेंस अगर लेते हैं तो? डिफरेंस लेते हैं तो मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा? T2 हायर एंड T1 लोअर। कितना आने वाला है ये? 29.9 डिफरेंस 20.1 माइनस 9.8 कितना आएगा? 0.2. अरे सर कितना आएगा? Sir, मैंने 0.3. सर 10.3 10.3। इस मिनिमम कब आएगा?
जब T2 की वैल्यू मिनिमम और ये वैल्यू मैक्सिमम, कितना आएगा? 9.7। ठीक है, अब देखो अगर हम हमारे रिलेशन से करते हैं तो क्या आने वाला है? डेल्टा टी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, यहाँ पर डेल्टा टी में जो एरर रहेगा प्लस माइनस डेल्टा टी, या इसे मैं डेल्टा टी के जगह टेम्परेचर डिफरेंस लिखता हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि डेल्टा हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिफरेंस, तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस प्लस माइनस डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1 प्लस माइनस एरर की एडिशन डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1। कितना आने वाला है ये? 20 माइनस 10, मतलब कितना? 10 प्लस माइनस एरर की एडिशन कितनी आएगी वो? 0.1 प्लस 0.2 0.3। 2.3. वैल्यूज कितनी आ रही है? ये आ रही है 9.7 और 10.3। देखो वही हमने लिखा है। अब इसके सिवा आप कोई भी कॉम्बिनेशन लो, वैल्यू इसके बीच में आने वाली है। जैसे यहाँ की वैल्यू ली आपने 20.1 और यहाँ की ली 10.2, कितना आने वाला है डिफरेंस? ये आने वाला है 9.9। क्या सही है? यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू T1 की मैक्सिमम एंड T2 की मिनिमम, सो डिफरेंस कितना आया? 9.9, जिसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हो क्योंकि ये वैल्यू इसके बीच में आने वाली है। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बाकी रहा? यहाँ की लोअर वैल्यू और यहाँ की लोअर वैल्यू कर लो। 19.9 माइनस 9.8, कितना आया ये? 10.1 10.1. के लिए भी आप तैयार हो। So by considering such type of temperature, such type of relation, आप ऑलरेडी सभी कॉम्बिनेशन के लिए तैयार रहोगे। क्या आ रहा है क्या ध्यान में? देखो क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है z इक्वल टू a माइनस बी, तो आप लिखते हो सिंपली आपका जो एरर आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, इट विल बी एडिशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। z कैसे निकालोगे? a माइनस बी, एरर के साथ क्या करोगे? एरर को आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या सही है क्या? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। दो लेंथ है हमारे पास, L1 है 12 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और दूसरी लेंथ है L2 जो है 8.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। आपको कहा है L1 माइनस L2 निकाल लो। बोलो कितना आएगा L1 माइनस L2? ऑब्वियसली इसको एरर के फॉर्म में आपको आंसर देना पड़ेगा। सो आप कहोगे सर L1 माइनस L2 विल बी L1 माइनस L2 प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, एरर्स की एडिशन ही होती है। सो यह आ जाएगा 12.0 माइनस 8.5 प्लस माइनस एरर है 0.2 प्लस 0.5, कितना आ गया? 3.5. प्लस 0.7।
सो आप कहोगे इनके लेन का डिफरेंस ये 3.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.7 आ सकता है, मतलब इस मेजरमेंट में 0.7 का एरर रहेगा। क्या सही है? इज इट क्लियर? सही है क्या बोलो? Yes, sir. Yes, sir. और क्वेश्चन करेंगे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। अब तीसरा पार्ट देखते हैं जहां पर एरर ऑफ प्रोडक्ट हमें देखना है। एरर ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो हमारे पास क्या है, एक क्वांटिटी है z विच इज प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, पर z में भी कुछ एरर हो सकता है। सो z में रहेगा प्लस माइनस डेल्टा z। a में भी एरर रह सकता है, a प्लस माइनस डेल्टा a। b में भी एरर रह सकता है, b प्लस माइनस डेल्टा b। क्या ठीक है? सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं, a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी इंटू डेल्टा बी। देखो ये क्या आ रहा है, a इंटू बी ए बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। क्या सही है क्या? डिवाइडिंग बाय z इक्वल टू a बाय b ऑन बोथ साइड्स। सर ऐसा क्यों लिखा, डिवाइडिंग बाय z क्यों नहीं लिखा? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में मैं z से डिवाइड करने वाला हूं, एंड राइट हैंड साइड में मैं a बाय b से डिवाइड करने वाला हूं। कुछ कैंसिल हो रहा है? Sir, AB cancel. तो z कैंसिल, सर जेड भी कैंसिल, यहाँ पर a और ये a चला ए गया, कैंसिल, b और B a और बी B. और इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। एरर ऑलरेडी छोटा नंबर होता है, सो छोटा नंबर इनटू छोटा नंबर विल बी बहुत छोटा नंबर, और इसलिए हम इसे निग्लेक्ट करने वाले हैं। क्या सही है? सो देखो z बाय z मतलब 1 है, a बाय b अपॉन a बाय b मतलब 1 है। ये 1 लेफ्ट में चला गया तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। रिलेशन आएगा डेल्टा z बाय z इक्वल टू, यहाँ डेल्टा a अपॉन a बचा है, प्लस यहाँ डेल्टा b अपॉन b बचा है। सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट आपका जो फाइनल रिलेशन आने वाला है, दैट रिलेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर। डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। क्या सही है क्या? सर वो निग्लेक्ट वाला वापस बताना ना। सर अरे भगवान, इससे पहले मैंने वो छोटा नंबर इंटू छोटा नंबर इसीलिए तो आपको बताया था। ओके, वो चला गया। अगर ये छोटा नंबर है 0.1, बी भी छोटा नंबर है 0.2, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 0.02। ठीक है, ये नंबर बड़ा है या छोटा है? सर इनके कंपैरेटिवली ये नंबर बहुत छोटा है,
और इसको डिवाइडेड बाय a इंटू बी। ये अगर 10 एंड ये 5 थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो 10 5 50। सो ये 0.02 अपॉन 50 ये बहुत छोटा आएगा कंपेयर टू डेल्टा ए बाय ए के कंपैरिजन में। 0.1 अपॉन 10 इसके कंपैरिजन में 0.02 अपॉन 50 ये नंबर बहुत छोटा है। जैसे सब्जी लेने के बाद 22 रुपए की सब्जी हुई तो 2 रुपए आप सब्जी वाले को नहीं देते हो, वो छोड़ देते हो। तो वैसे ये नंबर बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या सही है क्या? दो छोटे नंबर का प्रोडक्ट ये बहुत छोटा आता है, इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर। हाँ चलो। मैं आपको होमवर्क करके एक पार्ट दे रहा हूँ। उस पार्ट में आपको क्या करना है, उसमें आपको इसी प्रकार से डिवीजन का एरर क्या रहेगा वो देखना है। ठीक है, अभी मैं लिख कर देता हूँ, उसका डेरिवेशन आपको करना है। एरर ऑफ डिवीजन। अगर हमारी प्रॉपर्टी z इक्वल टू a बाय बी है, तो ऐसे केस में भी आप रिलेटिव एरर निकालते हो डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। होमवर्क है वेरीफाई दिस रिजल्ट। कैसे करोगे बताओ मुझे, कैसे करोगे इसे सॉल्व? सर ऐसे जेड जेड है तो उसमें जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और वैसे ही फिर ए बी का एरर को कैसे? लिखोगे a प्लस माइनस डेल्टा है, b को लिखोगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, डेल्टा पी। उसके आगे की स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व करना है आपको। ठीक है, शुरुआत ऐसे ही होगी। ओके ठीक है, अब थोड़ा आगे जाते हैं और सर पांचवा 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना ना। फॉर्मूला समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया। सर याच्या आधीची पण एकदा दाखवा ना. मी सगळ्या स्लाइड दाखवेल, डोंट वरी। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला समझ लो। पांचवा फॉर्मूला है इफ z इक्वल टू a रेज टू द पावर p b रेज टू द पावर q एंड c टू द पावर r, तो डेल्टा z बाय z ये आता है p इंटू डेल्टा a बाय a प्लस q इंटू डेल्टा b बाय b प्लस अश्वाना डेल्टा c बाय c। अब ऐसा क्यों आता है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे देखो, मेरे पास एक रिलेशन है z इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, ओके सर सही है। सो क्या मैं इस z को a इंटू a लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकते हो, यस सर। बट अभी हमने लिखा था z इक्वल टू अगर डेल्टा a इंटू b है तो इसका रिलेटिव एरर आता है डेल्टा z बाय z मल्टीप्लीकेशन है z इक्वल टू a इंटू b, तो इसका रिलेटिव एरर आता है डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। मतलब पहले प्रॉपर्टी का रिलेटिव एरर प्लस दूसरे प्रॉपर्टी का रिलेटिव एरर। क्या सही है? डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b।
अब वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू पहले प्रॉपर्टी का रिलेटिव एरर प्लस दूसरे प्रॉपर्टी का रिलेटिव एरर। क्या आ गया ये, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। अरे ऐसा है क्या सर? इसका मतलब ये जो इसके इंडेक्स में था, ये जो इसकी पावर थी, वो पावर सामने आ गई। हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप ऐसा क्यूब का भी वेरीफाई कर सकते हो। क्या कहोगे आप क्यूब के लिए? आई कैन राइट z इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू ए, चलेगा? ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू ए। सो अभी यस सर। क्या फॉर्मूला देखा? इसका रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू इसका रिलेटिव एरर प्लस इसका रिलेटिव एरर। पर इसका रिलेटिव एरर अभी हमने निकाला था, क्या आता है? ए स्क्वेयर का रिलेटिव एरर 2 डेल्टा ए बाय ए, 2 2 डेल्टा ए बाय ए, और ये फिर भी आ गया यहाँ पर डेल्टा ए बाय ए। कितना आ गया ये? 3 3 टाइम। डेल्टा ए बाय ए। इसका मतलब जो पावर है वो आगे चली जाती है, 3 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। क्या यहाँ पर वही हुआ है क्या? p टाइम्स डेल्टा हाँ ए सर। बाय ए, b टू द पावर q है, q डेल्टा b बाय b। अब हमने देखा है, कौन सा रिलेशन देखा था? z इक्वल टू a बाय b अगर होता है तो आप कहते हो डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। जो वेरीफाई करना आपका होमवर्क है, z इक्वल टू ए बाय बी, तो रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। सो बीच में साइन किसका है? डिवीजन होने के बाद भी प्लस साइन है, तो बस यहाँ पर c टू द पावर r है, तो फिर रिलेटिव एरर की भी एडिशन रहेगी। पावर है तो पावर आगे आ जाएगी। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। और इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आया क्या ध्यान में? कुल मिलाकर हमारे पास 5 रिलेशन हुए हैं। कौन कौन से एक बार देख लो जरा, जस्ट एक मिनट। हाँ, कुल मिलाकर हमारे पास 5 रिलेशन हो गए। एक है z इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरा है z इक्वल टू ए माइनस बी, तीसरा है z इक्वल टू ए इंटू बी, चौथा है z इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, और पांचवा है z इक्वल टू ए टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r। तो ऐसे केस में आप कहते हो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा z इज एक्चुअली डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सब्सट्रैक्शन है तभी भी आप कहोगे डेल्टा z इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और तीसरे केस में आप बताओगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, तो रिलेटिव एरर विल बी एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर इन ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। डिवीजन है तो भी रिलेटिव एरर की एडिशन होने वाली है, और अगर रेस टू द पावर समथिंग है,
अगर रेस टू द पावर समथिंग है तो ये पावर्स आगे आने वाली है। क्या सही है क्या? सो इस 5 रिलेशन पर बेस्ड हमारा मंडे से काम रहने वाला है पूरा। सर यामध्ये सर्वांचा यूज कशाचा आहे तो? डोक्याचा नाही सर, म्हणजे कोणत्या जास्त यूज होतो? डोक्याचा